नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक विश्व विरासत है, यानी कि विश्व हेरिटेज, जिसे यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस अंतरराष्ट्रीय इमारत को कुछ खास वर्ग के लोगों ने कब्जाया हुआ है। इस इमारत को मुक्त कराने के लिए, इस इमारत पर बौद्ध समाज का हक दिलवाने के लिए, इस इमारत पर बौद्धों का हक अधिकार दिलाने के लिए अब बाबा साहब के परिवार के लोग भी शामिल हो गए हैं। आप जानते हैं, करीब 2 महीने के आसपास से इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का जो आंदोलन है, वो लगातार सड़कों पर चल रहा है। इस आंदोलन को बौद्ध भंते लीड कर रहे हैं और तपती धूप में बैठकर वो इस आंदोलन में शरीक है। इस आंदोलन को महाबोधि महाविहार से शुरू किया गया था, जहां महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठकर भंते लोग इस आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे, लेकिन सरकार की तानाशाही और प्रशासन की तानाशाही की मिलीभगत से उन लोगों को करीब 2 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। ये खबरें साथियों लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आई। बौद्ध समाज के लोगों ने लगातार ऐसे आरोप लगाए कि सरकार तानाशाही कर रही है, प्रशासन मनमानी कर रहा है और हम लोगों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहा है। लगातार महाराष्ट्र से लेकर और उत्तर भारत तक आप देखेंगे तो जो बौद्ध समाज है वो पूरा आंदोलित है और अपने विरासत को बचाने के लिए, अपने आंदोलन को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों की पूंजी को बचाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और आजादी के बाद भारतीय लोगों को बौद्ध समाज के रास्ते पर चलवाने वाले बाबा साहब, अब उनके परिवार के लोग, उनके जो खास पोते हैं, वे लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज उठा रहे थे। इससे पहले भी बाबा साहब के जो पोते हैं वो वहां पर शामिल होकर आंदोलन में शामिल हुए थे। अब उनकी जो राजनीतिक इकाई है और धार्मिक जो इकाई है, दोनों ने साथ आने का प्लान बनाया है और ये जो प्लान है एक साथियों बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। 3 अप्रैल से 14 अप्रैल, 3 अप्रैल से 14 अप्रैल इस बीच एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। ये पूरे महाराष्ट्र राज्य में चलाया जाएगा और बाबा साहब के पोते बाला साहब अंबेडकर जी का कहना है कि करीब 50 लाख लोगों के हस्ताक्षर हम इस अभियान में करवाने वाले हैं। 14 अप्रैल के बाद उनका प्लान यह भी है कि वो महाबोधि महाविहार पर जाएंगे और वहां पर एक बड़ा आंदोलन भी वो कर सकते हैं। इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत साथी हो चुकी है और इस हस्ताक्षर अभियान पर उन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी है। पहली है बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। बीटी यानी कि बोध गया जो टेम्पल है, उसमें जो एक्ट बनाया हुआ है उस एक्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और दूसरी उनकी मांग है कि जो महाबोधि महाविहार है इसको अंतरराष्ट्रीय बौद्धों को सौंपा जाए। 2 प्रमुख मांगे उन्होंने करी है। बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार का जो मैनेजमेंट है उसको अंतरराष्ट्रीय बौद्धों को सौंपा जाए। इन 2 मांगों को लेकर वो पूरे राज्य में ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये अभियान चलने वाला है, जिसके अंतर्गत करीब इनका कहना है कि 50 लाख लोगों के हस्ताक्षर हम इसमें करवाने वाले हैं। दोनों पोतों ने, बाला साहब अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले खुद ने हस्ताक्षर करके इस अभियान की शुरुआत करी। आप स्क्रीन पर उनका ये जो हस्ताक्षर वाला फोटो है वो देख सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर और दूसरे नंबर पर भीमराव अंबेडकर है। और उनका जो एड्रेस है वो भी आप देख सकते हैं, राजगृह हिंदू कॉलोनी
दादर, मुंबई। इस अभियान की शुरुआत करने के बाद बाबा साहब के जो बड़े पोते हैं बाला साहब अम्बेडकर जी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी चलाते हैं, इस मौके पर उनका कहना है, मेरे भाई भीमराव और मैंने आज वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय बौद्ध महासभा के हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। कल वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय बौद्ध महासभा ने महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन में महाराष्ट्र भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के समर्थन में ये हमारा दूसरा अभियान है। वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय बौद्ध महासभा को उम्मीद है हमारे अभियान के तहत 50 लाख से अधिक हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे। तो बड़ा आंदोलन इस समय महाबोधि को आजाद कराने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना योगदान दे रहे हैं। बाबा साहब के परिवार से जो राजनीतिक इकाई है और जो धार्मिक इकाई है भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये दोनों संस्थाएं साथियों इस अभियान में शामिल हो गई है और दोनों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसको नाम इन्होंने दिया है हस्ताक्षर अभियान, जिसके तहत जैसा मैंने आपको पहले बताया 50 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में इस कैंपेन को चलाया जाएगा। और 14 अप्रैल के बाद जब इसका समापन हो जाएगा तो उसके बाद बाबा साहब के पोते साथियों जो बोध गया है, जहां पर ये महाविहार स्थित है, वहां पर जाकर भी भंते लोगों से मिलकर आगे की जो रणनीति है वो बनाने का काम करेंगे। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी भी जानकारी दी है। तो लगातार जो आंदोलन है साथियों बड़ा रूप ले रहा है, अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी इस आंदोलन को मिल रहा है। अगर आप भी इस आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं तो अपना समर्थन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्ज कराने का माध्यम साथियों जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, महाबोधि महाविहार से जो भी खबरें आपके पास आ रही हैं उनको आप आगे बढ़ाते चले। और ऑफलाइन का मतलब है आपके शहर में, आपके गांव में या आपके नजदीकी एरिया में जहां भी आंदोलन इस समय चल रहा है वहां पर आप शरीक होकर इस आंदोलन में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।